अगर आप चाहते हैं आप तिहाड़ भेज दीजिए, हमें आगरा भेज दीजिए, जोधपुर भेज दीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूं। इंशाल्लाह हम डट के इस बात को कह रहे हैं कश्मीर की आवाम से कि भाई इस जुल्म का मुकाबला की। और मैं वक्त के नमरूद और फिरौन से ये कहना चाहता हूं कि याद रखना तुम्हारा यह निज़ाम खत्म होगा। महाराष्ट्र में ये कॉल दी जा रही है कि भाई लाउड स्पीकर जो है मस्जिद से निकाले जाएं। हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, लफ्ज़ सेकुलर उनके प्रियम्बल में मेंशन है। देखिए, आप सब लोग जानते होंगे कि भाई हिंदुस्तान में क्या माहौल है, कश्मीर में क्या माहौल है। आप इससे भी वाकिफ़ होंगे कि कल जहांगीरपुरी में क्या किया गया है। इस तरह गरीबों की बस्ती में घुस के बिल्डोज़र यूज़ किए गए हैं, गरीबों के घर तोड़े गए हैं, उनके रिहाइश गाहें तोड़ी गई है, मस्जिद को नुकसान पहुँचाया गया है। हमारा इतना कहना है कि भाई अगर वो इलीगल एनक्रोचमेंट थी तो बाज़ाब्ता उनको नोटिस भेजा जाना चाहिए। इट इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट व्हाट हैज़ हैपेंड इन जहांगीरपुरी। आप देख रहे हैं कर्नाटका में उन बच्चियों को रोका जा रहा है पढ़ाई से, उनको बोल रहे हैं हिजाब उतारिए आप। महाराष्ट्र में ये कॉल दी जा रही है कि भाई लाउड स्पीकर जो है मस्जिद से निकाले जाएं। हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, लफ्ज़ सेकुलर उनके प्रियम्बल में मेंशन है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम इज़ अ फंडामेंटल राइट। आप इन राइट्स पे इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। मैं वक्त की हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ, जहांगीरपुरी इज़ नॉट इवन 30 किलोमीटर्स फ्रॉम योर रेजिडेंस। दिस इज हैपनिंग राइट अंडर योर नोज। शोभा यात्रा के नाम पर वेपन्स ब्रांडिश किए जा रहे हैं, एंटी मुस्लिम स्लोगन्स शाउट किए जा रहे हैं मस्जिद के बाहर। क्या आप समझते हैं सब लोग खामोश रहेंगे? जिन लोगों का ज़मीर आज भी जिंदा है वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। मैं आपके वसादत से ये इल्तिजा करता हूँ, ये जंग अब खाली सियासी जमातों या सोशल एक्टिविस्ट की नहीं रही है। ये जंग आज समाज के हर तबके की है। ये जंग आज हिंदुस्तान और कश्मीर के अवाम की जंग है जालिम हुक्मरानों के खिलाफ। और मैं वक्त के नमरूद और फिरौन से ये कहना चाहता हूँ कि याद रखना तुम्हारा यह निज़ाम खत्म होगा। वक्त का जो भी तानाशाह खड़ा हुआ है, हमारी हिस्ट्री इज टेस्टिमनी टू दैट। अगर फिरौन था तो वक्त का कोई मूसा उसके सामने खड़ा हुआ। ये बात मैं आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ सारे लोगों को इस माह सियाम में। याद रखो मुसलमानों, अगर इस तरह का जुल्म होगा और तुम खामोश रहोगे, अगर किसी बच्ची की, अगर किसी वो सिख सेक्ट में अमृतधारी सिख बच्ची थी जिसको पटका लगा के था, उसको बोला गया कर्नाटका में ये हटाओ, क्या ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में नहीं है? मैं हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप फंडामेंटल राइट्स को इस तरह से इन्फ्रिंज करेंगे? और आप समझते हैं सब लोग खामोश रहेंगे आपके तानाशाही राज के सामने? मैंने पहले भी आपको कहा, अगर आप चाहते हैं आप तिहाड़ भेज दीजिए, हमें आगरा भेज दीजिए, जोधपुर भेज दीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूं। इंशाल्लाह हम डट के इस बात को कह रहे हैं कश्मीर की आवाम से कि भाई इस जुल्म का मुकाबला कीजिए जमहूरी तौर से, पीसफुली, पॉलिटिकली परसिवियर फॉर योर कॉजेज। हम किसी से ये नहीं कह रहे कि वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे, मगर इस सब तानाशाही राज के खिलाफ उनको लड़ना जरूरी है। कल जो जहांगीरपुरी में इंसिडेंट हुआ उसको हम एक अकेला इंसिडेंट करके ना देखें। पिछले कुछ लंबे समय से हिंदुस्तान में जो है बार बार धर्म संसद के नाम पर अक़लियतों के लिए जो है जेनोसाइडल कॉल दी जा रही हैं। और शर्मनाक बात यह है कि जो लोग जेनोसाइडल कॉल दे रहे हैं वो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते और 40 दिन, 1 महीने के अंदर अंदर जेल से बाहर भी आ जाते हैं। तो इतना सॉफ्ट लॉ जो है वो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, माइनॉरिटी को बार बार टारगेट करते हैं, जेनोसाइडल कॉल देते हैं। और उनकी जेनोसाइडल कॉल देने के बाद हम देखते हैं कि जहांगीरपुरी में वायलेंस भी होती है। और उसके बाद वायलेंस होने के बाद जो है एक बिल्कुल स्टेट स्पॉन्सर्ड वे में, जहां पर पूरी स्टेट उनके जो साथ है, जहां पर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पूरी उनके जो इक़्तिदार में लोग हैं वो उनके साथ हैं। और जो 15-20 साल से जो है दुकानें वहां पर हैं, जो वहां पर घर हैं, मस्जिदें हैं, उनके ऊपर जो है वो ये कहकर कि ये इनलीगल है, उनको तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो चाहे हम बड़े चंद लोग हैं यहाँ पर और हमारे इतने छोटे से प्रोटेस्ट से लोग सोचेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हिस्ट्री में लिखा जाएगा, जो दुनिया देखेगी तो उनको ये बात समझ आएगी कि इस दौर में भी कुछ लोग थे जो खड़े हुए और जिनने दुनिया भर के हर एक कोने में ये आवाज़ कही कि ये जो है ये साफ तौर पे डिक्टेटरशिप है और चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।